नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, आपने एक सवाल अक्सर सुना होगा कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो छात्र राजनीति क्यों नहीं करती है, या इसको सीधे शब्दों में कहे कि बहुजन समाज पार्टी का कोई छात्र संगठन क्यों नहीं है जो कॉलेजों में जाकर राजनीति की एबीसीडी है वो सीख सके और बहुजन समाज पार्टी को जो युवा वोट है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने में जो कामयाबी है वो कॉलेज लेवल से मिल सके। ये बड़ा सवाल साथियों आप लोगों का रहता है और अक्सर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से भी इस सवाल को गाहे बगाए किसी न किसी माध्यम से पूछ लिया जाता है। तो साथियों, अगर मैं आपको इतिहास में लेके जाऊंगा तो आप मेरी बात को हो सकता है इग्नोर कर दे। मैं आपको बहन जी की कही हुई बातें बताऊंगा तो हो सकता है आप कहेंगे कि ये तो बहन जी हैं और ये तो अपनी पार्टी की वकालत करेंगी। तो साथियों, इस सवाल का जो जवाब है मैं आपको ना तो बहन जी की तरफ से दूंगा, ना मान्यवर साहब कांशीराम क्या कहते हैं उनकी तरफ से दूंगा, ना बहुजन समाज पार्टी के जो जाने माने नेता हैं जिनको आप जानते हैं या कोई पुराने नेता हैं उनका जवाब भी मैं आपको नहीं दूंगा। जो जवाब दूंगा साथियों, एक ऐसे शख्स का आपको जवाब दूंगा जो ना तो बसपा को सपोर्ट करते हैं, ना बसपा की सदस्य हैं, ना बसपा की राजनीति के से उनका कुछ ज्यादा लेना देना है। वो एक अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, लंदन में पढ़ाई करते हैं। बसपा की जो राजनीति चल रही है, बसपा की जो छात्र राजनीति है, इसको लेकर उन्होंने एक खास जवाब दिया है। इस जवाब को सुनकर साथियों, आपके सवाल का जो जवाब है कि बहुजन समाज पार्टी छात्र राजनीति क्यों नहीं करती है, उसका जवाब कहीं ना कहीं साथियों आपको मिल जाएगा। तो बिना देर करे साथियों, आपको लिए चलता हूं सीधे डॉक्टर अरविंद कुमार ने क्या जवाब दिया है। वो कहते हैं, बीएसपी के एक पदाधिकारी एक बहुत पढ़े लिखे सज्जन को पार्टी सुप्रीमो से काम के लिए मिलाने ले गए। बहन जी ने उनकी शिक्षा पूछा और डांटते हुए कहा कि तुमने नौकरी क्यों नहीं किया। 2013 में मैंने बीएसपी के कई बड़े प्रभावशाली नेताओं से पूछा था कि आपका छात्र संगठन क्यों नहीं है। उनका जवाब था, बमुश्किल वंचित तबकों के विद्यार्थी उच्च शिक्षा में एडमिशन पाते हैं, हम उनका जीवन नहीं खराब कर सकते, हम उनको पार्टी और समाज पर बोझ नहीं बनना चाहते। यह निर्देश हमें माननीय कांशीराम ने दिया था। दलित छात्रों को पढ़ाई छोड़कर अपना समय बर्बाद करते हुए देखता हूं तो ये बात ध्यान आती है। साथ में मुझे यह भी समझ आता है कि उस नेता के कितने महान विचार थे। जहां बाकी पार्टियां युवाओं का मुफ्त में लेबर लेने के लिए संगठन पर संगठन बना देती हैं, वहीं इन्होंने इस तरह का लेबर लेने से इनकार कर दिया। हालांकि कुछ युवा आज भी उनकी बात नहीं माने। तो साथियों, आपने सुना किस तरह से डॉक्टर अरविंद कुमार बहुजन समाज पार्टी की जो छात्र राजनीति है, बहुजन समाज पार्टी की जो कॉलेज राजनीति है, उसको किस तरह से वो डिफेंड कर रहे हैं। और वो भी चाहते हैं कि इस तरह की जो राजनीति है वो इस देश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कॉलेज टाइम होता है स्टूडेंट्स का, वो उसका बहुत कीमती समय होता है। उसका जो कैरियर पूरा साथियों वहाँ से डिसाइड होता है। उस समय उसको पढ़ाई करनी चाहिए, दुनिया को जानना चाहिए, उसको सीधे राजनीति में जो है नहीं घुसना चाहिए। उसका जो कैरियर है वो वहाँ पर खराब हो सकता है। खासकर जो बहुजन समाज है, गरीब समाज है, उस समाज के जो युवा हैं उनको कैरियर पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अपनी जो पढ़ाई लिखाई है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, आप पैसे कमाने लग जाते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है, तब आप जो समय है और पैसा है वो आप राजनीति के लिए खर्च कर सकते हैं। इस तरह की जो मान्यता थी, इस तरह की जो सोच थी साथियों, ये बहुजन समाज के तमाम नेताओं की रही है और आज भी वो परिपाटी चालू है। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ वोट के लिए राजनीति नहीं करती है, वो बहुजन समाज में एक मनोबल देने का काम कर रही है। उसको बताना चाहती है कि आप लोग भी इस देश में इंसान हैं और आपको वही सारे काम करने की आज़ादी है जो अन्य समाज के लोग इस देश में करते हैं। ये जो आंदोलन है ये सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। ये आंदोलन सिर्फ सत्ता प्राप्ति का आंदोलन नहीं है। अब साथियों, छोटी सी बात मैं इसमें और ऐड कर देता हूं। जो प्रोफेसर या कहें डॉक्टर अरविंद कुमार हैं, ये कौन है, आप इनका थोड़ा सा परिचय जान लीजिए, फिर आपको मालूम चल जाएगा कि इनकी बात में कितना दम हो सकता है। तो साथियों, ये डॉक्टर अरविंद कुमार हैं। उनका प्रोफाइल फोटो और उनका जो बैकग्राउंड फोटो आपको दिख रहा होगा, लंदन का जो फेमस ब्रिज है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि लंदन से ही इन्होंने अपनी पढ़ाई की है।
और इनके बायो में लिखा है पीएचडी इन पॉलिटिक्स रॉयल होलोवे, ये यूनिवर्सिटी का नाम है साथियों जहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है। उसके बाद ईडीआई ऑफिसर एट ECNPSA, ये यूनिवर्सिटी का ही नाम है। इवेंट एंड आउटरीच कोऑर्डिनेटर बासा ऑफिशियल और कॉलमनिस्ट, ये कॉलम में लिखते हैं द प्रिंट इंडिया और इंडिया टुडे में। द प्रिंट पर अक्सर इनके जो लेख है साथियों छपते रहते हैं, आपने पढ़े भी होंगे। तो साथियों ये इनका परिचय है। लल्लू पंजू यूनिवर्सिटी से ये पढ़े नहीं हैं, लंदन से ये पढ़े हैं और पॉलिटिक्स की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। पॉलिटिक्स में ही इन्होंने PhD की है। तो आप जान सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति है उसको ये कितना समझते हैं। अगर इसमें इनको कमी लगती तो जरूर साथियों उस कमी को उजागर करते। एक PhD होल्डर साथियों जो जिसने पॉलिटिक्स में PhD हासिल की है वो व्यक्ति कह रहा है कि बसपा की ये जो रणनीति है ये काम की है, ये समाज के जो युवा वर्ग है उनके लिए बड़े काम की है। उनसे बहुजन समाज पार्टी मुफ्त में लेबर नहीं लेना चाहती है, इसलिए ये जो रणनीति है उनकी खास है। और जिस व्यक्ति ने ये रणनीति बनाई आप सोचिए उनके कितने महान विचार थे। तो साथियों ये छोटी सी बात थी, आपको मुझे उम्मीद है साथियों आपको आपका जो जवाब है वो मिल गया होगा। और अक्सर अगर आपसे पूछते हैं, अगर आप बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं और ये सवाल अक्सर आपके सामने आए तो आप ये जवाब उनको दे सकते हैं। आपका क्या मानना है, अपनी राय कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।